गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू क्लास। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी समर्पण बैच में अपना क्लास 12 अकाउंटेंसी का बैच चल रहा है, जिसमें हम एनसीईआरटी का कंप्लीट थ्योरी कॉन्सेप्ट्स, इलस्ट्रेशंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ कंप्लीट टॉपिक कवर कर रहे हैं। इस बैच में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, जिसमें हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 ये 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। पहले हम अब तक इसके पूरे इलस्ट्रेशन सॉल्व कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 67 है, कंटिन्यू आप इसको ज्वाइन करेंगे। क्लास 12 सीबीएसई का बैच आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं, जी मेथड्स कॉमर्स अकेडमी। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको ये बैच मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। क्लास में थोड़ा सा गैप आ गया है काफ़ी दिनों का, तो अब क्लास बिल्कुल कंटिन्यू अपन रखेंगे और अब बिल्कुल भी ब्रेक क्लास का नहीं देंगे। तो देखिए बच्चों, लेक्चर नंबर 67 में आपके ये 5 क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6। दो पार्टनर हैं, रश्मि एंड बिंदिया। फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है 1 लाख रुपीज का है। अब इसमें लिखा हुआ नहीं है कि पेमेंट किसने किया है, कुछ नहीं लिखा हुआ पेमेंट किसने किया है, तो अपन अज्यूम करेंगे कि पेमेंट फर्म ने किया है, इसलिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जब भी फर्म पे करेगी तो आप रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करेंगे। 1 लाख रुपीज का आप पेमेंट कर देंगे। इसके बाद में है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 30,000 का पेमेंट किसी पार्टनर ने किया है। पार्टनर जब किसी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करेगा बच्चों, तो यहाँ पर पार्टनर का नाम आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इस पार्टनर को इस एक्सपेंसेस का पेमेंट बाद में किया जाएगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। रियलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए रश्मि ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को वहन किया है, जिसके लिए उसे रेम्युनरेशन कमीशन दिया जाएगा 70,000 का, और रियल एक्सपेंसेस 1,20,000 के लिए। तो याद रखिएगा, जब किसी पार्टनर को रियलाइजेशन की प्रोसेस को पूरा करने के लिए कोई कमीशन दिया जा रहा है और वो अपने सारे एक्सपेंसेस को खुद वहन करता है, तो ऐसी कंडीशन में एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होती, केवल कमीशन की एंट्री होती है। तो हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रश्मि कैपिटल अकाउंट 70,000, ये 70,000 से एंट्री बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 1 लाख रुपीज की असेट्स है, उसका हमारा यहाँ पर एक सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 1 लाख रुपीज की असेट्स, ये आपका 7 इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। कैश और बैंक के अलावा जितना भी था वसूली खाते में उसको ट्रांसफर किया जा चुका था, तो इसको ट्रांसफर करने की एंट्री बन जाएगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। 50% असेट्स को पार्टनर ने, अतुल जो पार्टनर है उसने 20% डिस्काउंट पर लिया है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी 50% 1 लाख का और 20% डिस्काउंट। 1 लाख का 50% 50,000 हो गया, और इसका 20% 10,000 हो गया, माइनस कर देंगे, 40,000 में असेट्स को पार्टनर ने दिया है। तो अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट आएगा, अतुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। बाकी जो असेट्स बची हुई है उसका 40%, 30% प्रॉफिट पे अपन ने उसको सेल कर दिया है। देखो ध्यान देना, टोटल असेट्स कितने की थी, 1 लाख की, और उसका 50% पार्टनर अतुल ने लिया था, तो 50% कितना होता है, 50,000, और रिमेनिंग असेट्स कितने की बची, 50,000 की बचेगी। तो बोल रहा है कि जो असेट्स बची हुई है उसका 40%,
तो इसका 40% निकाल लो, 20,000। इसको 30% प्रॉफिट पे, 20,000 का 30%, 6,000। कितने में सेल कर दिया? 26,000 में। ठीक है, तो ये 26,000 की एंट्री की जाएगी, क्योंकि अपन ने इसको क्या किया है, सेल किया है। बाकी बची हुई 5% बेकार हो गई, उनसे कोई वसूल नहीं होगा, उनकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। शेष जो बची हुई है, बैलेंस जो बची हुई है, देखो, शेष जो बैलेंस बचेगी असेट्स, उसका 5%। तो आपको पता है कि 50,000 का 40% आपने निकाला, 20,000। अब आपने 50,000 का 40% निकाल लिया, 20,000। तो कितना बचा? 30,000। और शेष जो बची हुई है उसका 5%, यानी कि इसका 5% कितना होता है? 1,500। वो बेकार हो गई, यानी इससे कोई वसूल नहीं हुआ, इसको कम कर देंगे। अब रिमेनिंग कितनी बची हुई है? रिमेनिंग बची हुई है हमारी, जो भी असेट्स बचेगी 28,500 की, उसे हमने क्रेडिटर्स के पेमेंट में दे दिया है, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, एंट्री केवल यहाँ पर 26,000 की होगी। तो देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 26,000। तो 26,000 के असेट्स की यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। दो एंट्री बिल्कुल नहीं बनेगी, एक तो जो असेट्स बेकार हो गई है उसकी, और जो बाकी बची हुई असेट्स को हमने क्रेडिटर्स को उसके पेमेंट में दिया है। तो असेट्स के रियलाइजेशन की एंट्रीज बोली थी। तो तीनों पॉइंट्स इस इलिस्ट्रेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 7 के अपन ने कंप्लीट कर लिए। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसके बाद में ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 8। पारस और प्रिया दो पार्टनर हैं, और अनरिकॉर्डेड असेट्स एंड लाइबिलिटीज का उन्होंने एंट्री करने के लिए बोला है। फर्म के बुक्स में एक ओल्ड फर्नीचर था, बुक्स में पूरी तरह से उसे रिटर्न ऑफ किया जा चुका था, मतलब समाप्त किया जा चुका था। इसे 3,000 रुपये में सेल किया है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी असेट्स को सेल करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आशीष एक पुराना कस्टमर है, जिससे 1,000 रुपीज बेड डेट्स मानकर हमने अप्लीकेट कर दिया था। उसका 60% उसने पेमेंट किया है, इसका 60% कितना होता है? 600 रुपये। 600 रुपये रिसीव्ड हो रहे, तो रिसीव्ड की एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो है 600 रुपये लिख देंगे, क्योंकि 600 रुपये का अमाउंट अपने को रिसीव हो रहा है। इसके बाद में ये दोनों पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए यहाँ पर। पॉइंट नंबर 3, पारस ने फर्म की जो गुडविल बुक्स में लिखी हुई नहीं थी, 30,000 रुपये के मूल्यांकित मूल्य पर अधिग्रहण करने पर सहमति जताई है। मतलब पार्टनर एक पारस जो है, उसने क्या किया है, असेट्स को लिया है। कौन से असेट्स? गुडविल। और ये रिकॉर्डेड नहीं थी, इसको पार्टनर ने लिया है 30,000 रुपये में, तो इसकी एंट्री बन जाएगी पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आ जाएगा इसका? 30,000 रुपये। ठीक है ना, 30,000 रुपये ध्यान रखें, यहाँ पर 3,000 नहीं आएगा, 30,000 आएगा। इसके बाद में एक पुराना टाइपराइटर था, बुक्स में पूरी तरह से अप्लीकेट कर दिया था, इसकी अनुमानित कॉस्ट 400 रुपये थी, और इसे जो है 25% कम प्राइस पर लिया है। तो इसका 400 का 25% 100 रुपये कम कर देंगे, बचा 300। तो 300 में किसने लिया? प्रिया ने लिया है। तो एंट्री बन जाएगी प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 300 रुपये में इसको ले लिया। इसके बाद में स्टार लिमिटेड के 10 रुपये वाले 100 शेयर्स थे हमारे पास में, 2,00,000 रुपये 2,000 रुपये की कॉस्ट पे उसको खरीदा था, जिन्हें बुक से हमने पूरी तरह से क्या कर दिया था, अप्लीकेट कर दिया था। तो उसका वैल्यूएशन अपन ने 6 रुपीज पर शेयर पे किया है, तो उन्हें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो शेयर्स कितने हैं? 100। 2,000 रुपये की लागत पर खरीदा था, लेकिन उसका वैल्यू कितना? 6 रुपये प्रति अंश बताया गया है। तो यानी कि टोटल शेयर्स कितने के हो गए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 600 रुपये के, और 600 रुपये के शेयर्स पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो उनका जो रेशो है वो बराबर बराबर है। तो 300 300 दोनों पार्टनर्स को मिलेंगे, पारस कैपिटल अकाउंट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो बच्चों, ये असेट्स है,
शेयर्स जो होते हैं ना वो कंपनी की असेट्स होती है, और असेट्स कोई भी अगर पार्टनर लेता है तो उसकी कैपिटल को हम डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो शेयर्स जो है कंपनी के फर्म के लिए असेट्स है। तो असेट्स को अपन बांट रहे हैं पार्टनर्स, तो पार्टनर्स में बांटेंगे। 100 शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले थे, कितने में खरीदे थे वो बात अलग है, लेकिन उसका वैल्यूएशन अपन ने 6 रुपए किया है। तो 100 शेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 रुपए के हिसाब से, 600 रुपये। और इसको अपन को दोनों पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। सभी पार्टनर्स फर्म को बंद करना चाहते हैं। यासीन एक पार्टनर है जो चाहती है कि पार्टनर की कैपिटल का भुगतान करने से पहले 2 लाख रुपए के जो लोन है उसका पेमेंट किया जाए। लेकिन दूसरा पार्टनर जो अमार्ट है वो ये चाहता है कि यासीन के ऋण का भुगतान जो है से पहले पूंजी का भुगतान किया जाए, यानी पहले कैपिटल चुकाने की बात कह रहा है। तो कारण सही तो अपने को बताना है। तो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 की जो सेक्शन है 48 वो ये कहती है कि पार्टनर्स के लोन और एडवांस का पेमेंट पहले किया जाएगा कैपिटल अकाउंट से पहले। इसलिए जो यासीन का कहना है 2 लाख रुपए का लोन का पेमेंट कैपिटल अकाउंट से पहले करने का, वो बात बिल्कुल सही है। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी। इलेस्ट्रेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। आरती करीम फर्म के बंद होने पर कैश को छोड़कर बाकी सभी असेट्स से बाहरी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, और नीचे दिए गए व्यवहारों के लिए कौन सी जर्नल एंट्री करनी है। आरती ने 80,000 का स्टॉक 68 में लिया है, तो इसकी एंट्री बन जाएगी आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने में 68 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद में 40,000 की एक अनरिकॉर्डेड बाइक थी, पार्टनर करीम ने लिया है, तो एंट्री बन जाएगी करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी पार्टनर किसी असेट्स को लेता है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। फर्म ने एम्प्लॉयज के कंपनसेशन के लिए 40,000 रुपये का पेमेंट किया है, तो पेमेंट की एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। 40,000 का यहाँ पर कंपनसेशन का अपन ने पेमेंट किया है। कंपनसेशन एक प्रकार का लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेज है, जिसका पेमेंट फर्म कर रही है। 36,000 के क्रेडिटर्स हैं, उनका 15% के डिस्काउंट पर पेमेंट करना है। इसका 15% आप निकाल लेंगे। ठीक है, 15% कितना हो जाएगा, 10% तो ये हो गया और 5% ये हो गया, 5,400 माइनस कर दीजिए, 30,600। 30,600 का पेमेंट कर देंगे क्रेडिटर्स। इसके बाद में रियलाइजेशन का लॉस 42,000 का हुआ है, पार्टनर्स के रेशो 3:4 में डिवाइड करना है। तो एंट्री बन जाएगी आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 42 तक का जो लॉस है बच्चों, उसे 3:4 में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। बाकी अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी, तो आप क्लासेस को रेगुलरली ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासेस को आप शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्लास का बेनिफिट मिल सके। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।